देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की। हमारा संपूर्ण जीवन हमारी भावनाओं पर नियंत्रित है। हर मनुष्य के हृदय में अनेक प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होते रहती है, चाहे वो शुभ हो या अशुभ। अंतःकरण में कोई न कोई भाव उत्पन्न होते रहते हैं। उन्हीं भावों में से कुछ भाव ऐसे होते हैं जो निरंतर गहराते रहने से हमारी स्थायी भावना का रूप ले लेते हैं, और जो हमारी स्थायी भावना होती है वैसी हमारी सोच बन जाती है। जैसी सोच होती है वैसी प्रवृत्ति बनती है, और जैसी प्रवृत्ति होती है वैसा चरित्र होता है। भावनाओं से हमारे चरित्र का बड़ा गहरा संबंध है। यूँ कहूँ कि हमारी भावनाएं ही हमारे चरित्र का बीज है तो कोई गलत बात नहीं होगी। जैन साधना में इस बात को बहुत बल दिया गया और भावनाओं के ऊपर विशेष ध्यान देने की प्रेरणा दी गई। बल्कि ये कहा गया कि हमारी सारी प्रवृत्तियां भावनात्मक हैं, तो भावना को बदलने से हम अपनी प्रवृत्तियों में परिवर्तन ला सकते हैं। जैसी हमारी भावना होती है वैसी प्रवृत्ति और चरित्र बनता है। अगर अपनी प्रवृत्ति में सुधार और चरित्र में निखार लाना है तो हमें उसकी जड़ पे जाना होगा, भावनाओं को संभालना होगा। यह बात बड़े पुराने समय से हमारी संस्कृति में गाई गई और जैन साधना में तो केवल इसी पर बल दिया गया। हम जब जैन साधना को पलट करके देखते हैं तो पाते हैं सारा का सारा अध्यात्म, हमारी चर्या इन्हीं भावनाओं पर है। आज मनोविज्ञान में भावनाओं पर बड़े शोध हुए, काम हो रहे हैं, और एक सिद्धांत विकसित हुआ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, जो कहते हैं थॉट्स बिकम्स थिंग्स। हमारे विचार साकार होते हैं। इन बातों को पढ़ने सुनने वाले लोग उनके प्रति बड़े आकर्षित होते हैं और कहते हैं एक नई खोज है, जबकि उन्हें इस बात का पता होना चाहिए कि जो बात आज कही गई है हमारी संस्कृति में हजारों वर्ष पहले वो बात अनुगूंजित हुई है। वे कहते हैं थॉट्स बिकम्स थिंग्स। हमारे यहाँ कहा गया यद भाव्यते तद भवति। तुम जैसी भावना भाते हो वैसा होता है। अंतर क्या है? अंतर केवल भाषा का है, अर्थ वही है, लेकिन लोगों का ध्यान उन बातों पर कम जाता है। जब चीज़ें बाहर से घूम के हमारे यहाँ आती हैं तो उसकी तरफ ज़्यादा जाता है। संत कहते हैं भावनाएं हमारे जीवन का मूल है। भावनाओं के बल पर हम अपने जीवन को अत्यंत व्यवस्थित कर सकते हैं, अपने जीवन को रूपांतरित कर सकते हैं। इसलिए जीवन के रूपांतरण के लिए हमें अपनी भावनाओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जैन साधना कहती है अपनी भावना को सुधारो, भावना का ध्यान रखो। और जब हम देखते हैं तो हमारी साधना की शुरुआत भावना से होती है। कहा अगर तुम्हें सतपथ पर आगे बढ़ना है तो वैराग्य भावना भाव।
वैराग्य भावना भाने से बार बार जो 12 भावनाओं के रूप में प्रसिद्ध है, तुम्हारे हृदय में वैराग्य जगेगा, तुम्हारी भोगा शक्ति मंद होगी और तुम्हारे जीवन में सहजता और सरलता आएगी। ये एक तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ाने का आधार है। बैरागी बन गए, साधु बन गए, व्रत अंगीकार कर लिया, इतने से काम नहीं चलेगा। दूसरे क्रम में कहा, अपने व्रतों की स्थिरता के लिए तुम भावनाएं भाव, प्रत्येक व्रत के लिए 5-5 भावनाएं, कुल 25 भावनाएं। ऐसा इसलिए कि हमने खेत में बीज बो दिया, इतने मात्र से वो बीज फलीभूत नहीं होगा। खेत में बीज बोने के बाद हमें उसे समय समय पर खाद पानी भी देना जरूरी है और उसमें उसके साथ उग आए खरपतवार की निदाई गुड़ाई करना भी जरूरी है। जब तक हम खरपतवार को अलग नहीं करते और उसे ठीक तरीके से खाद पानी नहीं देते, कोई भी बीज फलीभूत नहीं हो सकता। तो बीज को फलीभूत करने के लिए हमें खाद पानी देना है। हमने हृदय की भूमि में व्रत संकल्प का कोई बीज बोया है तो उसे फलीभूत करने के लिए भावना भाव, वो 5-5 भावनाएं एक एक व्रत के लिए बताई गई कि इससे तुम्हारे भावों में स्थिरता होगी। सामान्य जनों के लिए अपने लोक व्यवहार को संतुलित बनाने के लिए, अपने व्यवहारिक जीवन में समरसता लाने के लिए कहा गया, मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थता की भावना भाव। प्राणी मात्र के प्रति मैत्री का भाव हो, गुणी जनों के प्रति गुण ग्रहण का भाव हो, ये प्रमोद भाव है। और दीन दुखी जीवों के प्रति करुणा का भाव तुम्हारे हृदय में रहे और जिनके विचारधारा तुमसे विपरीत है तो विरुद्ध और विपरीत विचारधारा से जुड़े लोगों के प्रति न्यूट्रल रहो। इसका नाम माध्यस्थ भावना है। ये भावना बार बार भाने की बात की गई। इसी का बृहत रूप मेरी भावना में है, जो आप लोग अक्सर पाठ पढ़ा करते हैं, भाया करते हैं। और यदि उस भावना को हम चरितार्थ कर लें तो हमारा जीवन अत्यंत पवित्र जीवन बनेगा। इसी के साथ साथ अध्यात्म शास्त्र में आगे बढ़ने के लिए कहा गया कि अध्यात्म की साधना में यदि तुम गहरे उतरना चाहते हो, आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो, तो तुम नित्य प्रति अपनी आत्मा की भावना भाव। आत्मा की भावना भाओगे तभी तुम अपनी आत्मा को प्राप्त कर पाओगे। तो पूरा अध्यात्म ग्रंथ जिसका मूल हमारा समय सार है, उसे भावना ग्रंथ के रूप में देखा जाता है और पूरे में केवल अपनी विशुद्ध आत्मा को प्राप्त करने की भावना की ही प्रेरणा है। जब ये भावना गहरा जाती है तब वही भावना हमें हमारे ध्येय की उपलब्धि करा देती है। उस भावना के बल पर आत्मा की भावना भाते भाते, आत्मा की भावना भाते भाते हम अपने भीतर के परमात्मा को प्राप्त कर सकते। इसी भावना का एक रूप है 16 कारण भावना, जिसकी शुरुआत मैं आज आप सबके बीच करने जा रहा हूँ। 16 ऐसी भावनाएं हैं जिसको नियमित और निरंतर भाते रहने से हमारी आत्मा में ऐसी योग्यता और पात्रता विकसित होती है कि वह जीव, इन भावनाओं से भावित जीव, तीर्थंकरत्व जैसी हैसियत को प्राप्त कर लेता है। साधारण प्राणी के भीतर असाधारण क्षमता को विकसित करने का आधार है भावना। हम अपनी भावनाओं के बल पर बहुत कुछ कर सकते हैं। तो 16 कारण भावना है: दर्शन, विशुद्धि, विनय, संपन्नता, निरतिचारशील और व्रत का पालन, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, अभीक्ष्ण संवेग, शक्ति के अनुरूप त्याग, शक्ति के अनुरूप तप, साधु जनों की समाधि, वैयावृत्त सेवा और अर्हत भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, आचार्य भक्ति, प्रवचन भक्ति, अपने आवश्यकों में अपरिहानी, मार्ग की प्रभावना और साधर्मी वात्सल्य। ये 16 कारण भावना है जिसे आप लोग नित्य कहते हैं दरस विशुद्धि भावना भाव, 16 तीर्थंकर पद पाए,
परम गुरु होय, जय जय नाथ परम गुरु होय। ये 16 भावनाएं हैं। आज बहुत लोग 16 कारण की तपस्या कर रहे हैं। कैलाश जी बैठे हैं, ये पूरे 16 कारण का 1 माह का तप कर रहे हैं। ये तप है और इसके साथ साथ अंतर की भावना है। हम अपनी भावनाओं को समझें। सबसे पहली भावना है दर्शन विशुद्धि, लेकिन उसकी चर्चा करने के पहले आज मैं आपसे भावना के संदर्भ में 4 बातें करूंगा और कल से क्रमशः एक एक भावना पर विवेचना होगी, ताकि आज आपकी भाव भूमिका बन जाए। भावना, शुभ भावना, अशुभ भावना और शुद्ध भावना। भावना हर प्राणी के अंदर आते हैं, सबके भीतर भावना है और भावना से हमारे विचार पल्लवित होते हैं। जैसे भाव वैसे विचार। 24 घंटे में एक मनुष्य के अंदर 60,000 विचार आते हैं। कितने विचार आते हैं? 60,000 विचार 24 घंटे में आते हैं। वो हमारे भावों से उत्पन्न होते हैं। आप हिसाब लगा लीजिए, इसमें काम के कितने होते हैं और बिना काम के कितने होते हैं। हाँ, काम के ज़्यादा होते हैं कि बगैर काम के? ये भाव प्रकट कैसे होते हैं? जो संस्कार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड है, वो निरंतर उभर करके हमारे कॉन्शियस माइंड में प्रकट होते रहते हैं। ये बुद्धिपूर्वक नहीं होते, सहज होते, निष्प्रयास होते हैं। हमने जन्म जन्मांतरों से अपने सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीजें फीड कर रखी है। वही बातें भाव और विचार के रूप में प्रकट होते हैं और वही हमारे व्यवहार को नियंत्रित करके हमारे चरित्र का निर्धारण करते हैं। तो हमारी जैसी भावना होती है वैसा जीवन होता है। हमारे यहाँ कहा गया, जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसी भावना होगी वैसा काम होगा। भावना बहुत बड़ी शक्ति है। भाव से ही मोक्ष है और भाव से ही संसार। अगर भावना ठीक है तो हम चढ़ गए, भावना खराब है तो गिर गए। ये एक सीढ़ी है जिससे ऊपर भी चढ़ा जा सकता है और उसी सीढ़ी से नीचे भी उतरा जाता है। अब ये हर व्यक्ति की भावना का अलग अलग लेवल होता है। जिस मनुष्य का चेतन स्तर जितना ऊंचा होता है, उसकी भावनाओं का स्तर भी उतना ऊंचा होता है। जिसका चेतन स्तर जितना हल्का होता है, उसकी भावनाएं भी उतनी हल्की होती है, क्षुद्र होती है। अपनी भावना को हमें टटोल करके देखना है। भावनाएं आ रही है, जा रही है, और ये भावनाएं हमारे जीवन का निर्धारण करती है। हम जैसी भावनाओं को भाते हैं वैसा हमारा जीवन बनता है। ये एक बहुत बड़ा अनुभूत सत्य है, जिसे आज वैज्ञानिक लोग, मनोवैज्ञानिक लोग बहुत अच्छे से व्याख्यायित करते हैं, विस्तारित करते हैं। तो हम अपनी भावना को समझें। भावना शून्य कोई मनुष्य नहीं होता। उसके अंतरंग में भाव उत्पन्न होते रहते हैं, नष्ट होते रहते हैं। भावना तो है जो तुम्हें चढ़ाती भी है, गिराती भी है। देखो कैसे भाव चढ़ाते हैं, कैसी भाव गिराते हैं। एक प्रसंग से अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। भगवान महावीर के जीवन काल की बात है। सम्राट सैनिक भगवान महावीर के दर्शनार्थ समोसरण की ओर जा रहा था। इसी मध्य वो देखता क्या है, सड़क के किनारे एक मुनिराज बैठे हैं। बैठे तो ध्यान की मुद्रा में है, लेकिन बड़े क्रुद्ध दिख रहे हैं, क्रोधित हैं, कोपाविष्ट हैं। गुस्से में आंखें एकदम लाल और बाहें फड़फड़ा रही है। ऐसा लग रहा है कि जो सामने वाले आए उसका सर्वनाश ही कर दे।
शरणिक ने महाराज की वंदना की, लेकिन उसके मन में एक सवाल आ गया, मुनि महाराज और इतने गुस्से में क्यों? भगवान के शमो शरण में गया और भगवान से उसने सवाल किया कि प्रभु, अभी अभी रास्ते में मैंने एक मुनिराज का दर्शन किया, वो इतने गुस्से में क्यों थे? वे किस गति में जाएंगे? भगवान ने कहा, शरणिक क्या बताऊं, जिन मुनि महाराज को तुमने देखा, वे मुनि महाराज पहले एक राजा थे और अपने बच्चे का अबोध अवस्था में राज तिलक करके दीक्षित हो गए थे। उनके दीक्षा के बाद उनके मंत्रियों ने विश्वासघात किया और छल पूर्वक उसके बेटे और रानी को राज्य से बाहर निकाल दिया, निर्वासित कर दिया और सारा राज हड़प लिया। आज इनकी रानी और बेटे बहुत संकट में। जिस समय तुम गुजरे उसके थोड़े देर पहले कुछ लोग गुजरे और उनने फप्ती कसी, देखो ये तो हाथ पर हाथ धर करके बैठ गया और आज इसकी पत्नी और बेटे दाने दाने को मोहताज हो रहे। इतना सुनना था कि इनके मन में क्रोध आ गया कि क्या समझ रखा, अभी भी मेरे बाहुओं में दम है, अभी देखता हूं। शरणिक तुम उस समय उधर से गुजर रहे थे, वे तीव्र रौद्र ध्यान में थे और यदि कुछ देर तक ऐसे टिके रहे तो 7वें नरक की आयु के बंध के योग्य हो जाएंगे। क्या होंगे? 7वें नरक की आयु के बंध के योग्य हो जाएंगे। बात आई गई हुई। भगवान के दिव्योपदेश सुनने के बाद जब समोसरण से शरणिक लौटा तो देखता क्या है, यहां का तो नजारा ही कुछ और है। जिन मुनि राज के लिए नरक जाने की बात मैं सुन के आया, उनको तो केवल ज्ञान हो गया और देवता उनका ज्ञान कल्याणक मना रहे हैं। शरणिक को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान ने तो ये कहा था 7वें नरक जाएंगे, ये केवल ज्ञान कैसे हुआ? फिर उसने भगवान के वाक्य पर ध्यान दोहरा दिया। भगवान ने कहा था अगर अंतर मुहूर्त तक कुछ देर तक ऐसे ही टिके रहे तो 7वें नरक तक चले जाएंगे। लेकिन ये बदलाव क्यों हुआ? उसका बड़ा रहस्य है। जब उनको गुस्सा आया, आपे से बाहर हो गए और गुस्से में उनने अपनी तलवार निकाल ली। राजा थे, कमर में तलवार रखते थे, कटार रखते थे और कटार निकालने के लिए अपना हाथ कमर तक पहुंचा और उनकी आदत थी जब भी कटार निकालते थे माथे का मुकुट संभालते थे। एक हाथ मुकुट में, दूसरा हाथ कटार में। जैसे ही गया ख्याल आया, अरे कौन मुकुट, कौन कटार, कौन राजा, कौन राज, किसकी रानी, किसका बेटा? मैं तो सबको जड़ मान करके छोड़ चुका हूं। मैं किस व्यामोह में फंस गया? मैं जमीन के टुकड़े में उलझ गया। ये सारे राज्य तो पर है और नश्वर है, असली साम्राज्य तो मेरे भीतर का है। मुझे पाना है तो केवल अपनी भीतरी सत्ता और साम्राज्य को पाना है। जड़ साम्राज्य से मेरा कोई नाता नहीं। इसी मूवमेंट में उनने अपने आप को संभाला, अपनी निंदा गढ़ा की और आत्म केंद्रित हो गए। अपने भीतर के साम्राज्य को प्राप्त करने के लिए सन्नद्ध हो गए। आत्मा में ऐसे डूबे, ऐसे डूबे, ऐसे डूबे कि उन्हें केवल ज्ञान हो गया। बात समझ में आ रही है आपको? ये केवल ज्ञान किसके कारण? ये है भावना का चमत्कार। एक भावना नरक पहुंचा रही थी और
उसी भावना में परिवर्तन आया तो मोक्ष पहुंच गए। इसलिए कहते हैं भावना भव नाशनी, तो पलट दो तो भावना भव विकासिनी। भावना को कभी हल्के में मत लेना। मेरी भावना ही मेरे जीवन का निर्धारण करती है। उस भावना को हम नियंत्रित करें। तो पहली बात, भावना को ही आप सबने समझ ली। भावनाएं तो सब में आती है। अब ये अशुभ भी है, शुभ भी है, शुद्ध भी है। अब हमें टटोलना है कि मेरी भावना कैसी है। क्या मेरी भावना कैसी है? आप लोग मेरी भावना तो पढ़ते ही हैं। एक दिन एक सज्जन आए, बोले महाराज जी मेरी भावना का एक व्यक्ति पाठ कर रहे थे, बड़े राग में गा रहे थे, तो उसकी बात पूरी हुई। कहा महाराज जी एक तेरी भावना भी बनी है। तेरी भावना? हाँ महाराज ये तेरी भावना। बोली कैसी है? तो पहले तो मेरी भावना की 2 लाइनें बोली, जिसने राग देश काम आदि जीते सब जग जाने लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह उपदेश दिया। ये लाइनें जो बोलते हैं, बुद्ध बुई ऋषि हर हर गंगा, या इसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो या चित्त उसी में लीन रहो। मैंने जैसे ही बोला ठीक है भैया सुना देखे कैसी है तेरी भावना, तो उसने बोला जिसमें राग देश मोह कामादिक जीते। क्या? जिसमें राग देश कामादिक जीते, सब जग छान लिया और सब जीवों को मोह मार्ग का निष्प्रह उपदेश दिया। हम बोले भैया आगे नहीं सुनना। एक ने जीत लिया, एक उसमें जी रहा है। ये तेरी भावना है। तो मुझे पूछना केवल इतना है कि हमें ये देखना है कि मेरी भावना कैसी है, मेरी भावना का स्तर क्या है। अशुभ है या शुभ? शुद्ध की बात अभी थोड़ी देर बात करूंगा। अशुभ भावना की पहचान क्या है? ईर्ष्या, घृणा, विद्वेष, नफरत, हिंसा, भोग विलास की चाह, ये सब अशुभ भावना के फल है। मन में जब ऐसे अशुभ भाव होते हैं तभी हमारे मन में ऐसी असद इच्छाएं जगती है, और असद इच्छाएं हमारे लिए असद प्रवृत्ति की ओर प्रेरित करती है, और निरंतर ऐसी असद इच्छाएं जगते रहने से हमारी प्रवृत्ति वैसी बन जाती है, और वही प्रवृत्ति हमारा चरित्र का रूप धार लेती है। चरित्र क्या है? हमारे मन में उत्पन्न होने वाले स्थायी भावनाओं का ही प्रतिबिंब है, जो हमारी वृत्तियों और प्रवृत्तियों को संचालित करता है। तो मेरे मन में कैसे भावों की बहुलता है, जिस स्तर का व्यक्ति का जीवन होता है उसमें वैसे ही भाव अधिक होते हैं। अपने मन के प्रति हमें जागना होगा, अपने भावों के प्रहरी बनना होगा। देखो मेरे भाव कैसे हैं। अच्छा एक बात और है, मेरे भाव कैसे मैं ही जान सकता, आप नहीं जान सकते। तो आपके भाव कैसे ये भी आप ही जान सकते, हम नहीं जान सकते। तो टटोल करके देखना ये कि मेरे भाव कैसे हैं। सब बनते तो बड़े अच्छे हैं, होते कैसे हैं? हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, पर यथार्थ में हम हैं कैसे ये तो देखो। कैसे देखो आदमी के भाव कैसे होते। 3 व्यक्ति थे, तीनों तो मित्र थे। तीनों ने एक साधना की, उसकी साधना से देवता प्रसन्न हुए। देवता प्रसन्न होकर प्रकट हुआ
और कहा कि मैं तुम्हारी साधना से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। तीनों एक एक वरदान मांग लो, तीनों एक एक वरदान मांग लो। का एक ही वरदान? बोले हाँ। बोले एक काम करो, ये 3 में है ना, ये दोनों मेरे नंबर 1 के शत्रु हैं, इसमें पहले नंबर वाला मेरा बड़ा शत्रु है, उसको मेरे रास्ते से अलग कर दो, उसका काम तमाम कर दो। ठीक। दूसरे से पूछा भैया तुम क्या चाहते हो? उसने उस व्यक्ति के प्रति इशारा किया, बोले वो आदमी है ना, वो मेरा बड़ा शत्रु है, उसका काम तमाम कर दो। दोनों ने एक दूसरे को एक दूसरे का शत्रु निरूपित किया और एक दूसरे का काम तमाम करने के लिए बोल दिया। अब वो तीसरे के पास पहुंचा, बोला भैया तुम क्या चाहते हो, बताओ तुम्हारी क्या भावना? बोले नहीं, मैं तो बड़ा संतोषी हूँ, मैं बड़ा संतोषी, मेरी कोई चाह नहीं, आप तो एक काम करो, उन दोनों की भावना पूरी कर दो। क्या कर दो? उन दोनों की भावना पूरी कर दो। कौन सी भावना है? कौन सी भावना? मेरी की तेरी? समझ में आ रही है बात? यही हमें जागना है। संस्कार वश बुरे भावों की बहुलता रहती है। अशुभ भाव अधिक होने के कारण व्यक्ति का चरित्र भी अशुभ होता है। जैन शास्त्रों में अलग अलग भाव के स्तर पर जीने वाले प्राणियों के लिए अलग अलग लेवल दिया गया। एक शब्द आता है लेश्या। लेश्या यानी हमारे भावों का रंग। और ये बताया कि किस प्रकार के भावों के रंग वाले व्यक्ति का जीवन स्तर कैसा होता है। आज अकाउंट साइंस के अनुसार जब हम देखते हैं तो हर व्यक्ति के ओरा को नापा जाता है, आभा मंडल की बात की जाती है। मैंने भामंडल प्रातिहार्य के संदर्भ में इस विषय में काफी विस्तार से चर्चा की वक्तांबर की विवेचना। तो कहते हैं जिन व्यक्तियों का व्यक्तित्व छिछला होता है, चित्त अनुदार होता है, हृदय में कलुषता होती है या क्रोधादि कषायों की बहुलता होती है, उसका ओरा ब्लैकिश होता है, डार्कनेस होता है। हमारे शास्त्रों में इसी तरह बताया गया कि 6 लेश्याएं कृष्ण नील कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल आदि की 3 लेश्याएं कृष्ण नील कापोत, ये तीनों डार्क है जो धीरे धीरे कम हुई, और पीत, पद्म, शुक्ल ये तीनों लाइट है। जो ओरा का चित्र आता है उसमें एकदम लाइटनेस बढ़ते जाती है, और जिसका व्यक्तित्व एकदम उत्तम होता है वो एकदम वाइट शुक्ल लेश्या वाला होता है। तो कहा गया जो अशुभ लेश्या की प्रधानता से जीने वाले लोग होते हैं उनका व्यक्तित्व बड़ा छिछला होता है, वे बड़े गुस्सैल होते हैं, किसी से बैर नहीं छोड़ते, उनके हृदय में प्रतिशोध की आग जलती रहती है, अपनी प्रशंसा करने वाले पर बड़े प्रसन्न होते हैं, आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर पाते, आत्मश्लाघा से भरे होते हैं और अभिमानी होते हैं। उनके हृदय में कषायों की बहुलता होती है। कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो उनका संपूर्ण व्यक्तित्व नकारात्मक होता है, क्योंकि भाव ही उल्टे हैं, चरित्र वैसा बन जाएगा। इसके विरुद्ध जो शुभ लेश्या वाले होते हैं, यानी उनके हृदय में बड़ा शुभ होता है भाव, वो उदार होते हैं, सहनशील होते हैं, कृपावंत होते हैं, त्याग करने की भावना रखते हैं, दूसरों से मृदु और सौम्य व्यवहार रखते हैं, दूसरों के हितों के लिए अपने हितों को त्यागने के लिए तैयार रहते हैं। ये उत्तरोत्तर बढ़ते जाते हैं। मतलब क्या निकला? ऐसी भावों की बहुलता के कारण वैसे परिणाम बन जाते हैं।
वैसी प्रवृत्ति हो जाती है। तो तुम्हारे अंदर यदि अशुभ भाव की बहुलता है तो तुम्हारा पतन होगा। शुभ भाव की अधिकता है तो तुम बचोगे, संवेदनशील बनोगे। कल मुझे एक क्लिप दिखाया किसी, बड़ा गजब का क्लिप था। अभी बकरा ईद था। बकरा ईद में लोग कुर्बानी के नाम पर घरों में जानवरों का कत्ल करते हैं। एक परिवार में जानवरों को कत्ल किया जा रहा है, जिसमें बकरी है, भेड़ है और मुर्गियां हैं। और उस परिवार के नन्हे मुन्ने बच्चे बिलख बिलख के रो रहे हैं। बच्चे जानवरों से लिपट रहे हैं, अपने पिता की छुरी को छीन रहे हैं और रो रहे हैं, ये काम आप मत करो, इसे मत मारो, यदि आप इसे मारोगे तो हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। पिता के अंदर क्रूरता झलक रही है। अब बच्चों के हृदय में करुणा बरस रही है। वो गले लग रहे हैं, चूम रहे हैं, जैसे कि ये उनका एक अंग है। और अंततः बच्चों के आगे पिता को हारना पड़ता है और कहते जाओ अपने जानवरों को संभालो। बच्चों को ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ी निधि मिल गई। ये भाव है। देखो, ये कोई काल्पनिक बात नहीं हो, आप लोगों ने भी देखा होगा, वायरल हुआ है। ऐसी चीजें फैलानी चाहिए। ये भाव है। उन बच्चों का जो बच्चों की संवेदना है कितनी गहरी। यद्यपि वो ऐसे वातावरण में पले हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में वो संवेदना है। अगर इसे और व्यापक बनाया जाए तो आगे चल कर के बहुत अच्छे बन सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे वातावरण से प्रभावित होने के कारण लोगों की ये भावनाएं कम होने लगती है और दूसरी भावनाएं उत्पन्न होने लगती है। ज़्यादातर लोग अशुभ भावों में जीते हैं, दुर्भावनाओं को पालते हैं, एक दूसरे के प्रति दुर्भावनाएं रखते हैं। ये हमारी आत्मा का पतन कराएंगी। आप दूसरों के लिए जैसा सोचोगे वैसा आपके जीवन में होगा। सब कुछ हमारे ही भाव और विचारों का प्रतिबिंब है। 5 साल का बच्चा किसी बात से अपनी मम्मी से नाराज हो गया। 5 साल का बेटा अपनी मम्मी से नाराज हो गया। गांव में रहता था, घर के पास ही जंगल था, जैसे यहाँ बाजू में जंगल है, जंगल में ही घर है। तो घर के पास जंगल था। बच्चा नाराज हुआ और नाराज होकर सीधे जंगल में चला गया और जोर जोर से बोलने लगा, मम्मी आई हेट यू। क्या बोला? मम्मी आई हेट यू, मैं आपसे नफरत करता हूँ। जैसे उसने बोला मम्मी आई हेट यू, जंगल में चारों तरफ से आवाज़ टकरा कर रिवर्स हुई। आवाज़ आई, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। ये इधर से बोले मम्मी आई हेट यू, जंगल से आवाज़ आई हेट यू, आई हेट यू, हेट यू। वो घबरा गया। अरे ये तो बड़ा बुरा हुआ, मैंने अपनी मम्मी से हेट किया, जंगल के सारे बच्चे मुझसे हेट करने लगे। मैंने अपनी मम्मी से हेट किया, जंगल के सारे बच्चे मुझसे हेट करने लगे। वो सीधा आया और मम्मी से लिपट गया। बच्चा था, सीधा आया, मम्मी से लिपट गया, कहा मम्मी सॉरी। क्या हुआ? बोले मैंने आपसे हेट किया, जंगल के सारे बच्चे मुझसे हेट करने लगे, अब आप मुझसे लव करो। बोले बेटे जा, तो जाकर जंगल में बोल मम्मी आई लव यू, सब तुमसे लव करने लगेंगे। वो बच्चा गया, जंगल में आवाज़ दिया, मम्मी आई लव यू। चारों तरफ से आवाज़ आई, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। बस यही हमारे जीवन का विज्ञान है।
तुम हैट करोगे सब हैट करेंगे, और लप करोगे लप करोगे सब तुमसे लप करेंगे। यानी तुम अपने सब कॉन्शियस में जैसी भावनाएं भरोगे तुम्हारा चरित्र वैसा बनेगा, और उसी अनुरूप लोगों का तुम्हारे प्रति व्यवहार होगा। अशुभ भावना से अपने आप को उबारना है और शुभ भावनाओं को जगाना है प्रथम चरण में। तो भावना, दुर्भावना या अशुभ भावना, शुभ भावना। शुभ भावना क्या है? वेल विश। आजकल लोग कहते हैं वेल विशर, और जितने वेल विशर होते वही काट देते हैं जड़। वैसा वेल विशर मत बनो। शुभ भावना हर व्यक्ति के हृदय में होनी चाहिए। सबके प्रति मंगल की भावना। मंगल मंगल हो जगत में सब मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, ये शुभ भाव की अभिव्यक्ति है। स्व पर के भलाई की भाव, धार्मिक भावनाएं, मूल्यों के प्रति आस्था की भावना, ये सब शुभ भावनाएं हैं। शुभ भावना हमारे व्यक्तित्व को निखारती है, तो अशुभ भावनाओं से हमारा व्यक्तित्व बिगड़ता है। दोनों स्थितियां हमारे हाथ में हैं। हम चाहें वैसा अपना जीवन बना सकते हैं। अशुभ भाव की बहुलता है तो उसे धीरे धीरे कम करो और शुभ भाव को बढ़ाने की कोशिश करो। उसके लिए क्या करना है? शुभ भाव निमित्त कुछ संकल्प लो और कुछ भावनाएं बार बार बुद्धिपूर्वक दोहराओ और अपने माइंड को ऑटो सजेशन दो। मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। हे प्रभु, मेरे मन में हमेशा सकारात्मकता रहे, मैं सकारात्मक रहूं, मैं शांत रहूं, मैं सहनशील बनूं, मैं सबके प्रति सद्भाव रखूं, मेरे मन में पवित्रता हो। ये फीड जब आप अपने सबकॉन्शियस में देंगे और लगातार देते रहेंगे, गहराते रहेंगे, तो धीरे धीरे इसका चमत्कार आपके अंदर घटित होगा। धीरे धीरे, एक साथ नहीं। क्या चमत्कार होगा? अशुभ भाव डिलीट होना शुरू हो जाएंगे, शुभ भाव फीड हो जाएंगे, और बाद में वही शुभ भाव आपके कॉन्शियस माइंड में उभर कर आपके चरित्र को उज्जवल बना देंगे, जीवन में एक नई चमक प्रकट कर देंगे। शुभ भाव को जगाइए। देखिए, मन को शुभ में रमाना सरल है, मन को शुभ बनाना बहुत कठिन। जितने भी हम रिचुअल्स का पालन करते हैं, पूजा पाठ, व्रत, उपवास, त्याग, तपस्या, दान, सामायिक स्वाध्याय, ये शुभ में रमाने की क्रिया है। यदि एकाग्रता पूर्वक हमने उतनी देर अपने मन को लगा दिया तो हमारा मन शुभ में रमा है, ऐसा समझना। शुभ में रम गया। अभी आप लोग प्रवचन सुन रहे, शुभ में रमे हो कि नहीं रमे हो? अरे महाराज, अभी तो मजा आ रहा, आप तो बोलते रहो। ये रम गया। कितनी देर? कितनी देर? जितनी देर यहाँ उतनी देर, है ना? बाहर जाने के बाद देखो, एक अगरबत्ती भी किसी कक्ष में जलाई जाए तो अगरबत्ती के बुझ जाने के बाद भी घंटे भर बाद तक उसकी महक होती है। जड़ अगरबत्ती यदि कहीं जले तो उसके बुझ जाने के बाद भी घंटे भर तक उसकी महक होती है। भैया, ये घंटे भर तक जलने के बाद इसकी महक कितनी देर रहती है बताओ? क्या हुआ महाराज? बाहर की हवा लगते ही मामला हवा हो जाता। क्या दुरावस्था है। जड़ अगरबत्ती से भी बुरी दशा।
ठीक है, रमना भी बुरी बात नहीं, कोई सामान्य बात नहीं। लोगों का तो रमता नहीं, यहाँ बैठे बैठे ही मन भाग जाता है, कहाँ कहाँ भाग रहा होगा तुम ही जानते हो। फिर भी शुभ में रमना या मन को रमाना बहुत कठिन नहीं है। थोड़ा सा आलम्बन दे दो, आलम्बन पाकर के मन उसमें रमता रहता है। लेकिन मन के संस्कार कुछ ऐसे हैं, जैसे आलम्बन छूटा वो पुराने ढर्रे में चला जाता है। देखो, संस्कारों का प्रभाव होता है। कहीं पानी गिर रहा हो, एक बार बहता है, रास्ता बन जाता है, और उसके बाद पानी की धार सूख भी जाए, निशान बन जाती है, और दोबारा पानी गिरता है या दोबारा पानी डाला जाता है तो वहीं से बहता है जहाँ पहले निशान बना। ये संस्कार है। एक बार जैसे संस्कार बन गए, मन उधर ही भागता है। तो मैं आपसे कहता हूं, जितने आपके धार्मिक क्रियाकलाप हैं वो मन को शुभ में रमाने के साधन हैं। और यदि आप भावना योग नियमित करो तो वो मन को शुभ बनाने का माध्यम है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को वैसी कमांड देना शुरू करो। मैं आप लोगों से कहता हूं, बहुत लोग सामायिक करते, सामायिक में इसे उतारिए। ऊँघने वाली सामायिक से जीवन नहीं बदलेगा। सचेत होकर भावना भाकर जब हम अपने मन के रूपांतरण की प्रक्रिया करेंगे तो हमारा अशुभ मन बदलकर शुभ मन बन जाएगा। और जब हमारा अशुभ मन शुभ मन बनेगा तो जीवन निखर जाएगा। ये प्रयास करो। जीवन का रूपांतरण किसी की प्रेरणा से नहीं हो सकता और किसी के कृपा से नहीं हो सकता। जीवन का रूपांतरण तुम्हारे खुद के प्रयासों से ही होगा और कोई दूसरा माध्यम नहीं है। उसके लिए हमें खुद को तैयार करना होगा। वैसा प्रयास, वैसा पुरुषार्थ होना चाहिए। विडंबना ये है कि लोग चाहते तो सब है पर करना कुछ नहीं चाहते। बंधुओं, जब तक हम खुद तत्पर नहीं होंगे तब तक बदलाव नहीं होगा। तो अशुभ भावना को शुभ भावना में बदलो। मन को शुभ में रमाने का काम हमने खूब किया, वो भी अच्छी बात है, पर पर्याप्त नहीं है। मन को शुभ बनाओ। हाँ, जब तक मन शुभ नहीं बनता तब तक उससे अशुभ से बचाने के लिए शुभ में रमाते रहो, नहीं तो भाग जाएगा। उसका स्वभाव है, शुभ में नहीं रमाओगे तो अशुभ में जाएगा। इसलिए शुभ में रमाना बुरा नहीं है, पर पर्याप्त नहीं है। हमें शुभ बनाने की प्रक्रिया में लगना है और शुभ में रमाने से अपने आप को प्रमाद नहीं करना। उसमें शुभ में रमाते हुए शुभ बनाने की कोशिश करें। ये प्रयास अगर नियमित हम करते हैं तो बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। अभी तो भावों की दशा बड़ी विचित्र है। अपनों के प्रति भी अच्छे भाव लोग कम रखते हैं। पति पत्नी दोनों जा रहे थे, रास्ते में एक कुआं पड़ा, बोर्ड लगा था चमत्कारी कुआं। कुआं था, कुएं पे बोर्ड लगा था चमत्कारी कुआं, और उसमें लिखा था इस कुआं में झांकने से मनोकामना पूरी होती। इस कुएं में झांकने से मनोकामना पूरी होती है। पहले पति झांका, कुआं में कमर तक पानी था। पति झांका, उठकर सीधा हुआ। उसके बाद पत्नी झांकी, वो कुछ ज़्यादा झुक गई। पहले पति झांका, सीधा हुआ, और उसके बाद पत्नी झांकी। पत्नी कुछ ज़्यादा झुक गई और झुकी क्या, सीधे कुएं में गिर गई। उसने कहा, हे भगवान, मुझे क्या मालूम था कि इतनी जल्दी मनोकामना पूरी होती। इतनी जल्दी मनोकामना पूरी होगी, मुझे क्या पता था। बात समझ में आ रही है? हंस रहे हो? हंसने की नहीं है, समझने की है। टटोल कर देखो मैं कहाँ हूं, उसे ही जीतना है। ये मेरे व्यक्तित्व को भीतर से खोखला बना रहे हैं। तो अशुभ भावना से हटकर शुभ भावना को जगाओ, जिससे जीवन प्रशस्त हो
और फिर इससे आगे का चरण है शुद्ध भावना, जिसमें किसी भी प्रकार का राग द्वेष न हो, इष्टानिष्ट न हो, अच्छा बुरा न हो, सहज केवल ज्ञाता और दृष्टा। शुभ और अशुभ भावनाएं निमित्तों से प्रभावित होती है और शुद्ध भावना किसी से प्रभावित नहीं। वो तटस्थ भाव, वो वीत राग दशा है जो आत्म ध्यान की भूमिका में बड़े बड़े योगियों को हासिल होती, सबको नहीं। लेकिन जब तक तुम्हारी भावना शुभ नहीं होगी, शुद्ध भाव को प्राप्त नहीं कर पाओगे। आज लोग बातें शुद्ध की करते हैं, पर देखे तो अशुभ के चरम में। ये क्रम है, इस क्रम से व्यक्ति आगे बढ़े तो जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार घटित कर सकते हैं। ये हमारे जीवन के रूपांतरण का आधार है। उस अनुरूप अपने जीवन को ढालना चाहिए। तो आज मैंने भूमिका बनाई है भावनाओं की। 16 कारण भावना पर आने वाले दिनों में पर्यूषण के पूर्व तक विवेचना चलेगी। ये 16 कारण भावना, दर्शन, विशुद्धि आदि भावनाएं वो क्या है, उसे जीवन व्यवहार में उतार करके हम अपने जीवन को कैसे निखार सकते हैं। जितने लोग इस कार्यक्रम को अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्रम से सुनना, जैसे भक्तामर को आपने रुचिपूर्वक सुने। मैं चाहूँगा कि इसकी ऐसी जीवन व्यवहार मूलक व्याख्या हो जिसे आत्मसात करके हर व्यक्ति अपने जीवन के पथ को प्रशस्त कर सके, जीवन को बेहतर बना सके। हमें कुछ प्रयोग करना होगा। हम जितनी धार्मिक क्रियाओं में रुचि रखते हैं, उतने धार्मिक साधना के प्रति दृष्टि नहीं रखते। हमें धार्मिक क्रिया उपासना के साथ साधना पर ध्यान देना चाहिए। उपासना में मन रमता है और साधना में मन निर्मल बनता है। अपने मन को निर्मल बनाना है, मन को निखारना है, मन को पलटना है, तो ये अपनाना अत्यंत आवश्यक है। ऐसी भावना सबके हृदय में जगे और हम निर्मल भावना से संपन्न होकर अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सके, अपने दोषों और दुर्बलताओं को दूर कर सके, जीवन का पथ प्रशस्त कर सके। इसी भाव के साथ मैं विराम लूँगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की जय।